हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है हुसैन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक ऐसी वीडियो जो आपके जीवन में आपके मूल्यांकन करवाएंगे, आपके जीवन में आपका मूल्यांकन करवाएंगे और देखेंगे आप स्वयं खुद को कि आप अपने जीवन में कहाँ हैं सर। आपके जीवन के 3 ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो आपके जीवन का मूल्यांकन करते हैं, जो आपके जीवन को मूल्यवान बनाएंगे। यदि आप उन सवालों का सही जवाब देते हैं तो जवाब कोई मुझे नहीं देना है सर, आपके जीवन में आपको ही देना है। आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है या ना किसी और पे है। जीवन के एक ऐसे मोड़ पे हम लोग आ जाते हैं ना कभी कभी कि खुद से ही खुद को जवाब देना पड़ता है और सवाल लेकर के पूरी दुनिया खड़ी रहती है कि का किए हो, वो का किए हो, यहाँ क्या किए हो, यहाँ क्या किए हो, वगैरह 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 वगैरह। तो ऐसे में आपके लिए ये 3 बुनियादी सवाल हैं जिसका जवाब आप दीजिएगा सर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी भले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो लेकिन कंपटीशन तो आपका होगा ही खुद से, स्वयं से। और ये सबसे खूबसूरत कंपटीशन होता है जब आप खुद से करते हैं कि हम कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं और कल कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहला सवाल यही है कि आप अपने करियर क्या चूज करते हैं सर। कहीं आपने अपना करियर किसी के प्रेशर में आकर तो नहीं चूज किया सर, क्योंकि प्रेशर में आकर के आप करियर अपना बेहतर चूज भी कर लेते हैं तो सर वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। वहाँ पे चुनौतियाँ इतनी ज़्यादा मिलेगी ना, जो आपको एग्ज़ाम से भी कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी। एक IAS बनने तक का जो सफ़र होता है तो 2-3 साल तो आप खूब मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम आ जाते हैं, आप एग्ज़ाम देने लगते हैं। जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद मेन चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है सर, मेन चुनौती उसके बाद शुरू होती है। तो करियर हम पे हमेशा नज़र रखिए कि करियर आपका अपना होना चाहिए। वो कहते हैं ना, मिला हुआ और चुना हुआ में अंतर होता है। तो करियर आप स्वयं चूज कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। दूसरा आपका सवाल ये होना चाहिए, खुद से पूछिए कि मेरे पारिवारिक निजी संबंध कैसे हैं। हार्वर्ड के एक यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड का जो यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है, उसमें ये रिसर्च हुए हैं कि कौन लोग सबसे ज़्यादा सुखी हैं। 70-80 सालों के रिसर्च से ये पता चला है कि यार जिसके रिलेशंस अच्छे थे, जिनके संबंध अच्छे थे, वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। जिनके संबंध बेकार हैं, अच्छे नहीं थे, वो सबसे ज़्यादा आज दुखी हैं। 70-80 साल सर एक इंसान का पूरा जीवन माना जाता है, पूरे जीवन पे रिसर्च हुआ है। तो अपने रिलेशंस अच्छे रखिए, अपने परिवार से, घर वालों से, बाहर वालों से, टीचर से। संबंध जैसे भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। टीचर से हो सकते हैं, दुकानदार का कस्टमर से हो सकता है, वकील का क्लाइंट से हो सकता है, संबंध किसी से भी हो सकते हैं। उसको सुखी रखिए। अगर किसी के साथ संबंध अच्छे वाइब नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए सर। किसी को अच्छा लगाने के लिए खुश रहते हैं या रखते हैं। कभी भी किसी को अच्छा लगाने के लिए खुश मत रहिएगा, ना किसी को रखिएगा कि हाँ तुम हमसे मिल गए, अच्छा लगता है तो भाई हम दुखी ही सही, हम तुमसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है सर, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। अगला खुश रहेगा, आप दुखी हो जाएगा, आप चले जाइएगा साइड में, तेला के बेला में। समझ में आ रहा है। तीसरा है आपका हेल्थ। कहते हैं सर हेल्थ इज वेल्थ। नो सर, मेरा ये मानना नहीं है। हेल्थ इज एवरीथिंग, वेल्थ इज टेम्पररी, कुछ समय के लिए रहता है। वेल्थ जाते ही हेल्थ खराब हो जाती है, लेकिन हेल्थ जिसकी अच्छी रहती है वो कभी भी वेल्थ को वापस ले आते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आप समझिए, ये 3 बुनियादी सवाल थे आपके लाइफ में कि आपको अपने करियर क्या रखना है, आपको रिलेशन कैसे रखने हैं, आपको हेल्थ कैसे रखनी है। मैं तो कहता हूँ सर आप इस पर रैंकिंग कीजिए सर। आप पहले रैंक पे आ रहे हैं, दूसरे या तीसरे, 1 से लेकर के 10 तक आप रैंक बनाइए। एक साइड में लिखिए आर्थिक, यानी आप अपने करियर में कहाँ पे हैं। दूसरे साइड में लिखिए आप अपने पारिवारिक या निजी संबंध में आप कहाँ पे हैं। तीसरे पे आप लिखिए कि आपका जो फिटनेस है वो कहाँ पे। सपोज डैट अगर आप 85 kg के हैं
तो एक टारगेट बनाइए, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के अंतर्गत मुझे इतना केजी पे आना है। मान लीजिए 75 केजी पे आना है। अगर आप 85 केजी से 75 केजी पे आ जाते हैं अपने निश्चित समय में, तो आप रैंक 1 पे चले गए सर। अगर आप 80 पे हैं तो रैंक 3-4 पे रहेंगे। डेली उसको इंप्रूव कीजिए कि वो 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे जाए। इसी तरह आप पारिवारिक संबंध भी देखिए कि वो धीरे धीरे ऊपर आए, बेहतर बने। कहते हैं कि समाज में सभी को आप खुश नहीं रख सकते। अगर आप सभी को खुश रखने की सोच रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा दुखी आप हैं। अगर सब कोई आपसे राजी है, सब कोई आपसे खुश है, तो यानी सबसे दुखी आप हैं। आप इस संसार में सभी को खुश नहीं रख सकते। तो परिवार को देखिए, बाहर 1-2 लोग, 2 ही लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, जिनको आप चाहते होंगे कि ये खुश रहें, मेरी वजह से इनको कोई तकलीफ ना हो, वगैरह वगैरह। तो ज्यादा लोगों की भीड़ जीवन में आने मत दीजिएगा सर, वरना जीवन बेकार हो जाएगा। हाँ, समाज जब चुनाव वगैरह लड़ना हो तो समाज बनाइएगा ना सर, खूब बनाइएगा, जम के बनाइएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप एक परीक्षार्थी हैं। परीक्षार्थी को अपने समाज, अपने दोस्तों से दूर रहना चाहिए, खासकर उन दोस्तों से जो बेकार की बातें आपसे करते हैं, जो आपसे अच्छी बातें कर रहे हैं, किताब की बातें कर रहे हैं, आपकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, उनसे रखिए सर संबंध। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं सर, मेरे पास तो है, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आप अपने वेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप अपने परिवार पे और एक निजी संबंध को अच्छे बनाने में पूरा योगदान दीजिए, ठीक है ना। देखिए, आप परीक्षार्थी हैं सर, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, आप परीक्षार्थी हैं। आप समाज मत बनाइए अपने आसपास। समाज बनाने लगे तो सर आप गए। दिन भर में 10 आपको ऐसा पास व्हाट्सएप पे कॉल आएगा, मैसेज आएगा, भैया क्या हाल है, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां से चलते हैं। ऐसे ही मन चंचल है सर। कोई बोलता है इंजॉय वाली चीजें, हम चले जाते हैं। कोई बोलता है चलो यहाँ चले जाते हैं। आप अकेले घूमो सर, किसी के साथ रहने से अच्छा है आप अपने सपनों के साथ आप अकेले घूम रहे हैं, उसमें आपका कंट्रोल होगा। किसी और को साथ रखिएगा तो सर उसका भी हिस्सेदारी आपको अपने सपनों में देनी पड़ेगी। कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं ना सर, जो आपके समय के साथ साथ आपके सपने भी चुरा लेते हैं, फिर सब कुछ पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आप ज़्यादा समाज बनाना खुद के साथ एक धोखा है, इस धोखे में बहुत सारे लोग हैं। ज़्यादा आपके पास दोस्त हैं, अगर आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सर बहुत धोखे में आप। दोस्त 1-2 रखिए बाहर बस, जो आपके लिए लड़े, आप उनके लिए लड़े। फालतू की दोस्ती यारी से बचिए, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बचिए आप उन सवालों से जिनका जवाब देना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। बचिए आप उन कामों से जिनको करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। कल की वीडियो में मैंने आपसे बताया गया था ना कि आप केवल वही काम को प्राथमिकता दें जो आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। केवल उन्हीं कामों को आप प्राथमिकता दें। अगर आप फालतू के कामों को प्राथमिकता दे रहे हैं सर, इसका मतलब आपको जो समय मिला है, आपको जो धन मिला है, आपको जो परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, उसके साथ आप चीटिंग कर रहे हैं। सही समय पे सही काम नहीं करना एक बहुत बड़ी, वो कहते हैं, धोखेपन है खुद के साथ। तो इस धोखे से बचिए और अपने आसपास के लोगों को भी बचाइए। आप कंपटीशन में आप क्या कर रहे हैं ना, लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। सर पहले कंपटीशन खुद से कीजिए, खुद को देखिए कि हम कितने पानी में हैं, बाद में किसी और पे नजर डालिए। ये कंपटीशन का एग्जाम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कंपटीशन किस से? ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से नहीं सर, ए का ए से ही है, खुद का खुद से ही है। जो इंसान खुद को चुनौती देके खुद से जीत जाता है, वही सबसे महान कहलाता है सर। आपके हो सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे बहुत सारे फॉलोअर होंगे, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम देने आपके फॉलोअर नहीं आएंगे। कोई आपको मारेगा तो आपको बचाने आपके फॉलोअर नहीं आएंगे। तो हमेशा खुद पे नजर बनाए रखिए। इसी के साथ मैं हूं हुसैन, जय हिंद।